स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो स्किल सेट लेवल A2 क्या क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आपको इतना कोई ये एज ए टीचर होता है बड़े समझाने के लिए बस है कि ये चीज है। और मैं B1 B2 की बात करता हूँ क्योंकि ये आप लोग उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपना लेवल ले आना। तो B1 इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश, ठीक है। तो लेवल B1 करस्पॉन्ड टू यूजर्स हु कैन अंडरस्टैंड and produce text on familiar topics and give opinions and descriptions। तो करा लेवल B1 ऐसे लोगों के लिए है जो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर ऐसे टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं फेमिलियर टॉपिक पे, यानी कि जान पहचान के टॉपिक। अगर टेक्निकल टॉपिक दे दो तो वो कम बोल पाएंगे। एंड गिव ओपिनियंस एंड डिस्क्रिप्शन, अपने विचार दे सकते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए B1 लेवल पे? Understand the main points of clear text in standard language if they are about topics with which they are familiar, whether in work, study or leisure context. Cope up with most of the situation that might arise on a trip to areas where the language is used. Produce simple, coherent text about topics with which they are familiar or in which they have a personal interest. Describe experiences, events, wishes, aspirations as well as briefly justifying opinions or explaining plans। ये सारे मतलब काम, ये आपको इसके बारे में कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, आप डिटेलिंग में जाने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इस टाइप का बंदा होता है जो B1 लेवल के कैटेगरी में है। और अगर मैं B2 की बात करूं तो B2 पे ये चीजें होनी चाहिए, जो हु कैन प्रोड्यूस क्लियर डिटेल टेक्स्ट। अब यहाँ डिटेलिंग है कि आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो आप उसकी डिटेलिंग में घुस सकते हैं, ठीक है, कि नहीं लाइक दिस लाइक दैट, अपने आप को उस पर और इलेबोरेट कर सकते हैं। एंड इंटरेक्ट विद द डिग्री ऑफ फ्लुएंसी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिए। B2 लेवल स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कुछ प्रिपरेशन नहीं किया आपने, मतलब कि अभी आपसे कुछ पूछा गया ऑन द स्पॉट, जैसे बच्चे को मैं बैठाऊंगा तो वो कोई भी हो सकता है इस लेवल पे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी का, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, यानी जहां पर आपको कोई कुछ बोला, यू आर स्टार्टिंग मींस लाइक जस्ट यू स्टार्टेड टू टॉक इन इंग्लिश विदाउट एनी प्रॉब्लम, चालू हो गए। आपने बोला कि भाई व्हाट डू यू फील अबाउट करंट मॉडर्न सोसाइटी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, कल्चर, बस आप चालू हो गए। सो स्पीक समथिंग अबाउट दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो आपका आपके फील्ड का टॉपिक वहां पे बोल लोगे, लेकिन जो बाहरी टॉपिक भी आ जाए तो मतलब स्पॉन्टेनिटी मतलब सोचना ना पड़े, आइडिया ना लगाना पड़े, क्या है क्या बोलूं पता नहीं, आई डोंट नो, ये वाली बात। तो फ्लुएंसी यानी कि B2 लेवल इज क्रूशियल। ये वो लेवल है जहां पे MNC कंपनी में काम कर सकते हैं, जहां आपको जॉब मिल जाएगी या एक अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये सारे इसके बारे में लिखा हुआ नीचे कि क्या क्या कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट ऑन बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स इंक्लूडिंग टेक्निकल डिस्कशंस इन देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। इंटरेक्ट विद द डिग्री ऑफ फ्लुएंसी एंड स्पॉन्टेनियस, ये पर हम इंपॉर्टेंट सबसे मेन यही है, यहाँ पर आप स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, जहां पर आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहने लगती है, फ्लो आ जाता है। बाकी जगह आप B1 तक सोचते हैं, या A1 A2 B1 यहाँ तक आप सोचना पड़ता बहुत, या कई बार आप अटकते भटकते बहुत है, लेकिन यहां से फ्लुएंसी चालू होती है, ठीक है। ये सारा काम कर सकते हैं। C1 ये बहुत मतलब और आगे का लेवल है, एडवांस लेवल है। और C1 और C2 लेवल है कि मान लो यहाँ पे एक अंग्रेज की तरह हो जाते हो, मतलब आपका लैंग्वेज का जो लेवल है एक नेटिव स्पीकर की जैसा होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी पकड़, आपकी समझ, आपका बोलने का वो एवरीथिंग बिकम्स लाइक ए नेटिव स्पीकर। ये मतलब बहुत अपर की बात। इवन आपका टारगेट होना चाहिए पहले B2 लेवल पे बढ़िया से आए। तो अब जब आप टेस्ट आप अपना दोगे गूगल में जाके, क्या लिखोगे? सिर्फ लिखो फ्री इंग्लिश लेवल टेस्ट, मैं उसका लिंक भी बना दूंगा, और मैं नहीं मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं खुद लिंक भेज दूंगा 4-5। वैसे 20 वेबसाइट खुलेंगी, आप लिख दो कि फ्री इंग्लिश लेवल टेस्टिंग वेबसाइट, ऑल फ्री इंग्लिश लेवल टेस्टिंग वेबसाइट, तो खुल के आ जाएंगे लिंक। सब पे जाइए, सब पे दीजिए, तो ओवरऑल देखिए कि आपको क्या बोल रहे हैं, कि आपका लिसनिंग कितना है, आपका रीडिंग कितना है, आपका इंग्लिश लेवल कितने पे आके अटक रहा है, ठीक है। कुछ साइट होंगी मैंने बताया जो स्पीकिंग का भी करेंगी, सारे नहीं, कुछ होंगी जो स्पीकिंग का करेंगे। जैसे ब्रिटिश काउंसिल पे उनकी साइट पे स्पीकिंग का भी एक टेस्ट है, फ्री है,
फ्री है, पैसा नहीं है उसका लगना, तो आप जाओगे उसको दोगे, वो बताएंगे कि आपका लेवल कहाँ था, इंटरमीडिएट में, एडवांस में आता है कहाँ, आपका स्पीकिंग कहाँ पर है। और मजे की बात है, चीजें फ्री है। ये चीजें बार बार आप जाके टेस्ट दो, बार बार ट्राई करो अपने लेवल को, मतलब आपको ये रिफाइन करने में हेल्प कर दी कोर्स करने के बाद में। अब ये यहां से ये आपके लिए नहीं है। आप लोग बेसिकली क्या है कि इंग्लिश बोल लेते हैं, दैट यू गाइस कैन इंटरेक्ट। अब आप लोग, हम आपको इसके बाद इंटरमीडिएट वाला पैटर्न लेके चलेंगे, और उससे पहले एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं 5 मिनट। अब आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए। अब आप दोनों लोग स्क्रीन पे आ जाइए, वीडियो आप भी आ जाओ, संगमेश जी। तो अभी हम पहली बार मिल रहे हैं, और आप इस बार जो है तो आप लोग डिटेल मतलब समझते हैं, डिटेल में अपने बारे में बताइए कि मतलब आपने पढ़ाई क्या की, अपना स्कूलिंग, कोई इंट्रोडक्शन की तरह नहीं। मैं खाली कुछ चीजों को देखूंगा और फिर उसके हिसाब से हमारी आगे की स्टडी चलेगी। तो डिटेल में बताएंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट, 5-6 लाइन बोल के नहीं चुप होंगे, 5-6 लाइन। तो आप अपने बारे में बताइए, भाई आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और लैंग्वेज में कहाँ कहाँ दिक्कत आपको आती है, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, व्हाट चैलेंजेस दैट यू फेस, दैट यू वांट टू बिल्ड, and what will be the level when you feel okay, means according to you आपके हिसाब से what will you be doing, आप जो करने लगेंगे तो अपने आप को मानेंगे, you will understand yourself that you are now a good speaker, you can talk and you know debate in English fluently। तो एक एक करके हम देंगे, पहले सलीम जी बोलेंगे अपने बारे में, डिटेल मतलब डिटेल में देना, शॉर्ट में नहीं, और आप फिर संगमेश जी बोलेंगे, ग्रामर की कोई बात नहीं, टेंस की कोई लेना नहीं, आप एकदम बिल्कुल प्रेजेंट करिए कि हम 2-4 लोग बैठे हैं हमारे सामने, आप प्रेजेंट करें। चलिए सलीम जी। Okay, sir. Okay, sir. Yeah, my name is Salim Ahmed, and I am from Meerut, and I have done MCA, and right now I have been working in IT company as a software tester, and I have married. I have married, and my wife is a simple housewife, and I have 4 children. They are in school, and mm, I'm facing so many problems when I speak in English. Actually, that time I could not what kind of word I should speak. So it's a big challenge for me. So due to this reason, I try to start any English spoken class uh, mm, that I uh, that I that I can speak fluently, and also mm, I'm facing so many problems when I speak with any other person in English. So I feel like as a nervous, and also when I feel these kind of things, so I forgot that my words. Uh, uh, yeah, that's all All for right, about all me. right, very good, very good. So in today's lesson that I covered psychological aspects, what new things did you get, what new things did you get that you feel now that could help in your confidence? Yeah, yeah. Actually, I'm feeling so better and understood your all points that we can make our speaking good if we follow as your strategy, and also we can build up our confidence, and if we try to speak anything else, so we can speak, I think so. And you are right, we have to think as a uh, upper level,
that all time we should try to listen anything in English and also try to speak in English. राइट, राइट, So I परफेक्ट। will follow. Yeah, yes, I will follow this rule. Yeah, that's it. ऑलराइट, साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये लैंग्वेज किसी ने कैसे Yes, सीखी? ऐसे ही सीखी, सुना ज़्यादा, बच्चे मतलब बच्चे को पकड़िए, और मैं इसीलिए वो बच्चे को ले आऊँगा तो ताकि वो लाइव, आप अभी तो यहाँ ऐसे बात हम कर रहे हैं कि हवा में बातें, लेकिन वो लाएँगे तो आप उसे बात करना, टॉपिक देना, okay, आप उसकी sir. फ्लुएंस Okay, आप sir. उसकी So फ्लुएंसी can I देखना। ask a question? Okay, sir. So can I ask a question here? क्या आप पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। Okay. So how many years that child got a English fluently? कोई Maybe क्राइटेरिया नहीं within है, few पढ़ाई वो months बच्चा देखो or 10 साल का है, ठीक है? और yeah. ऐसा भी नहीं कोई अच्छे स्कूल में No, गया, no. How many? No, no, no. How many days? चिल्ड्रन Uh, टेक yeah, children take to speak टू as स्पीक इंग्लिश। English. ये भी ये भी Yeah. ये भी ये भी सी, इसका भी अगर कोई कहता है, इफ समवन सेज कि बिल्कुल 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये पर्सन टू Yes. पर्सन, बच्चे टू बच्चे, चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, चाइल्ड टू Yes. चाइल्ड, Yes. ये Yes. डिपेंड डिपेंड करेगा। अब कुछ बच्चे Yeah. क्या होते हैं I कि think so. हाँ, Yeah, I think so. ऑलराइट, He took. I see. I think so. He took 1 or 2 year maybe to learn this नहीं नहीं, इतना kind लंबा of भी नहीं, English. मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 6 मंथ, अगर कोई गाइडेंस देने वाला हो तो 6 मंथ, नहीं तो साल भर में, विद इन 1 ईयर अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, इतना लंबा भी नहीं, बट कोई गाइड करने वाला हो कि बच्चों की जो ग्रास्पिंग, चिल्ड्रन ग्रास्पिंग इज वंडरफुल, दे ग्रास्प थिंग्स वेरी क्विक, उनके माइंड में देयर Okay. आर नॉट Yeah. मल्टीपल टेंशन। I will. I will want to learn with one. राइट, राइट, आपका नेटवर्क थोड़ा सा हो रहा है, तो बच्चों में क्या है कि मिस्टर संगमेश, वो जी सर। इसलिए कि उनको भाई बाहरी टेंशन नहीं होती है ना, एक तो माइंड फालतू की टेंशन नहीं, वो बिल्कुल प्योर होता है, खेलना कूदना मस्ती सब हो, खाना पीना उनको कोई मतलब नहीं, पापा कहाँ से ला रहे हैं, मम्मी कहाँ से ला रहे हैं, राइट। Yes, my network is. सलीम जी कहाँ चले गए, उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रहा है, तो हाँ सलीम जी, तो मैं बता रहा था कि बच्चों में देखो सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जो आपका बैकग्राउंड, आपका जो ये टेंशन, ये सब लैंग्वेज पर प्रभाव डालता है, लैंग्वेज पे सब अफेक्ट करता Yes. है। आप ये मत सोचिए कि नहीं असर करता, एवरीथिंग, आपका बैकग्राउंड, कल्चर, जॉब, नौकरी, इसीलिए कभी लैंग्वेज पर्सन टू पर्सन, उसका बैकग्राउंड क्या है, अब आप दिन भर काम करते हो, वर्कलोड है, माइंड पे भी है, तो भाई उसको बंदे को थोड़ा टाइम भी लगेगा, फिर आप उतना प्रैक्टिस, हाउ विल यू डू दैट मच प्रैक्टिस, ठीक है। आपको मैं एक और बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं, आप लोग गूगल पे सर्च करके कल बताना मुझे, कल बताना, ये मतलब एक साइंटिफिक डेटा है, आप गूगल पे यह सर्च करना कि किसी भी चीज में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए, in any field, if you want to be expert in any particular field, expert माने expert, so how many hours practice do you need in that field, in that work, उस फील्ड में, उस वर्क में कितने घंटे की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और मजे की बात है, साइंटिफिक रिसर्च रही, आप हैरान रह जाओगे कि कमाल की बात है। तो अगर जाने अनजाने में कोई उतनी प्रैक्टिस कर ले जाता है, चाहे जैसे भी, कई बार बच्चे खेल खेल में बिजी हैं, कार्टून देख रहे हो, लैंग्वेज बिल्ड हो जाती है, पता नहीं चलता कई बार, तो यानी अगर वो गलती से भी वो प्रैक्टिस हो जाए तो आप उस फील्ड में अच्छे बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप गूगल पे पहले सर्च करना, तब कल बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग इन दिस टॉपिक लाइक नेक्स्ट, कि ये कितने घंटे, आप हैरान रह जाओगे कि इतने घंटे के, और उस उतने घंटों को आप डिवाइड कर लो ईयर के हिसाब से, महीने के हिसाब से, आप देख लो, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि टैलेंट का मतलब टैलेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, योर फोकस, अगर वो किसी के अंदर आ जाए, अब फोकस आएगा कहाँ, हार्ड वर्क आएगा कहाँ, जहां दिल होगा, वेयर योर हार्ट इज, वेयर कैन यू फोकस, वेयर योर हार्ट इज, इफ योर हार्ट इज नॉट समवेयर यू कैन नॉट फोकस, अगर कहीं दिल ही नहीं Yeah, लग रहा yeah. तो आप फोकस कहां से करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बच्चों में जल्दी बिल्ड होता है, बच्चों को प्रेशर नहीं, माँ बाप क्या कर रहे हैं वो भी टेंशन नहीं, खेलना कूदना मस्ती खाना, तो बच्चों में जल्दी हो सकता है। और ये मैं इसीलिए उस बच्चे पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे खुद नहीं पता था,
मतलब वो बात भी करेगा तो वो तो मेरे से भी बेटर, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में, ठीक है। आई एम गोना टॉक अबाउट दिस मैटर, आई कैंट गो देयर, तो मतलब वो ऐसे ही चालू चालू रहेगा, वो बोलेगा ही आपसे ऐसे। हाँ, और ग्रामर कुछ नहीं, टेंस जानकारी नहीं, कॉन्फिडेंस कहीं खड़ा कर दो। तो पहली बात तो आपको माइंड से निकाल दो कि मिस्टेक्स वगैरह, मैंने जितने भी वो लेटिन फ्रेंच के, मैं वो पीडीएफ भी बाद में दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी, और ये आपको मैंने वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो वो आप देखना। मतलब करेक्शन की जो बात करते हैं, जो लोग कहते हैं ग्रामर ये टेंस वो टेंस, आप उनसे बात करो, भाई डू यू नो इंग्लिश क्या है? भाई इंग्लिश इंग्लिश तो है ही नहीं, लेटिन फ्रेंच ग्रीक कितने से कंबाइंड है, हमारे सिलेबस में कोर्स में भी वो ऐसे वर्ड आते हैं, नॉवल में आते हैं, आप करेक्ट किसको मानोगे? तो परफेक्शन की बात मत करो, आप एक्सेलेंस की बात करो, ट्राई टू बी एक्सेलेंट, परफेक्शन की तो बात ही नहीं है। अब जब कोई परफेक्ट है ही नहीं तो डरना किससे? क्वेश्चन इज दिस, आप मुझे बताओ, परफेक्ट जब कोई नहीं है, और हमेशा याद रखो, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, वो कभी आपको डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं लिख के दूंगा। Demotivate only that guy will do demotivate you who is actually not expert, who does not know about language, जो बस ग्रामर रट के ये सब करके ताम झाम करता है, उसको एक्चुअली लैंग्वेज की समझ नहीं। इसलिए स्टीफन क्रैशन सबसे बड़ा नाम है, गूगल पे डालना स्टीफन क्रैशन, STEPHEN स्टीफन क्रैशन, उन्होंने एक थ्योरी दी है, अफेक्टिव फिल्टर थ्योरी, और उस थ्योरी में बताते हैं कि मतलब क्लास का जो एनवायरनमेंट है बच्चों में जो है, वहां पर अगर आप बहुत ओवर कमी निकाल रहे हो, ओवर पॉइंट आउट कर रहे हो, तमाम वो कर रहे हो, तो ऐसे में कभी लर्निंग नहीं हो पाएगी। मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जहां पर लोग मोटिवेट हो सके, लर्न कर सके। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी मैं कुछ लेसन आप लोगों को दूंगा, जो आपको समझने में हेल्प करेंगे कि एक्चुअली सक्सेस क्या है। तो पीपल ग्रो। अब संगमेश जी का नंबर है, संगमेश जी आप अपने बारे में कुछ मुझे बताइए, डिटेल में बात करिए, इंग्लिश में ही। मैंने कहा इसके बाद 90% वाला इंटरेक्शन रहेगा, मेरा रोल कम, यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश। यस प्लीज। Yes, sir. I'm Sanmesh Maitre. I'm telling about my family background. My father is Amrut Maitre. He is working in agriculture, and my mother also is working. And my wife name is Priyanka Maitre. He is a housewife. And about my education, I am completed in government high school 10th, and after I went Amreshwar College. I have completed QC, and after that I went for jobs. So I have worked 6 years in one company, and after that in Corona time 2019, I came to my village, and after that I am working in agriculture like kheti. So, and also I am working as a social work for the people who need some any work from any social works. So that's it, sir. All Thank you right, so and much. you are from Karnataka, right? Ji, sir. Okay, you are from Karnataka. All right, that's good. It is better that because you guys understand what I'm talking to you, communication mode will be in English most of the time, because this is psychological aspects. That's why I was using Hindi, and so that other guys who also maybe they are watching the video, they can understand it well, because this is crucial. This is really crucial. This is really important. तो पहला आज का जो पूरा मुद्दा रहा जो हम सीखने का, यही है कि मैं कहूंगा कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि, और मैं कुछ टिप्स लेके आऊंगा फाइनल में। देखो 2-3 टॉपिक और हैं इसमें साइकोलॉजिकल में बचे, जो कल कवर कर देंगे हम। एक तो ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, जिससे आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि बहुत सारे वर्ड कूड़े हैं, प्रूफ के साथ विद एग्जाम्पल, कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इतने वर्ड्स का जो गूगल हार्वर्ड का रिसर्च हुआ कूड़ा है। मतलब आप देखोगे वो आते भी हैं, और जो परफेक्शन की बात करते हैं, मैं कुछ बातें कल बताऊंगा कल की क्लास में, अमेजिंग, ऐसे ओल्ड इंग्लिश के बारे में और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, कि जो आप टीचर से भी किसी पूछोगे, बात करोगे, जो इवन 10 साल 20 साल से पढ़ा रहा है किसी स्कूल में, वो भी एक बार देखेगा तो शॉक होगा, उसको भी नहीं पता, जबकि वो वर्ड डिक्शनरी में है, इजिली अवेलेबल है, बड़े आराम से, बट ओनली द टीचर डजंट नो। इसके मतलब नहीं उसका नॉलेज कम है, इसका मतलब ये है कि वो ओल्ड वर्ड है, यूज में कम आते हैं, कभी पोएट्री में आ गए, कभी पोएम में, कभी कविताओं में, इधर उधर नॉवल में आ गए तो आ गए। अभी जैसे मैं मान लो अंग्रेजी में कभी जैसे चर्चेज वगैरह में जाओ, ऐसे लोग जहां पर वो मतलब अंग्रेज लोग इकट्ठा होते हैं या प्रेयर करते हैं, ऑफर करते हैं,
जानते हो कैसे बात करते हैं? ऐसे बात करेंगे वो, ओ गॉड आई थैंक दी, आई थैंक दी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। ओ गॉड आई थैंक दी फॉर ऑल दाई ब्लेसिंग, दाई सपोर्ट thou hast given for us, we thank thee for thine mercy dear lord, we are grateful thee for thy support। अब ये जो मैं दी दाऊ दाई दाइन चिल्ला रहा हूं, माइंड से आपके बाउंस हो जाएगा, जबकि आपको ये पता है, मैं एक्चुअली अगर बताऊं तो पता है, दाऊ मतलब कुछ नहीं, THOU, ओल्ड वर्ड है, इसका मतलब यू। डी, THEE, डी मतलब भी यू, ये डिक्शनरी में ढूंढना मिल जाएगा। दाइन, THINE, और दाई, THY, दाई। दाई और दाइन मतलब योर, दी और दाऊ मतलब यू। अब ऐसे बात करते हैं, ओ गॉड आई थैंक दी फॉर ऑल दाई ब्लेसिंग दैट thou hast given for us, we thank thee for thine mercy, thine kindness। ठीक है, ग्रेटफुल दी डियर लॉर्ड, ऐसे बात करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, ये आप 4 वर्ड दी दाऊ दाई दाइन डिक्शनरी में सर्च करना, किसी से पूछना जो इवन अंग्रेजी में कुछ भी किया हो, आप हैरान रह जाओगे। तो ये परफेक्शन की तो बात ही नहीं है, यहाँ आप परफेक्ट बनने नहीं आए, यू नीड टू बी एक्सेलेंट और सक्सेस बनने आए हैं, जिंदगी के मजे लेने हैं, जिंदगी जीना है। वो PhD कर करके पागल थोड़े होने है कि नहीं? तो लोग यही दिक्कत करते हैं, साइकोलॉजी समझते नहीं, फिर हटाओ ये ग्रामर, ये टेंस, वो, फिर आप बोलने से पहले इतने डरे हुए हो, क्या बोलोगे? और जो ये बातें मैंने बताई, ये आप किसी से डिबेट कर सकते हो, भाई इंग्लिश तो इंग्लिश ही नहीं है, आप गलती सही की बात क्या करते हो? आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश ग्रामर और अमेरिकन ग्रामर? जहां पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे वहीं वो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, टेंसेज में भी वेरिएशंस हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ब्रिटिश, अमेरिकन, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, और एक चीज की टॉप टिप्स जो दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट, टॉप टिप्स जो आपको बताते हैं कि ये आपको करने ही चाहिए, जिसमें मैंने कई बातें बता दी, लिसनिंग उसनिंग ठीक है, लेकिन कुछ टॉप टिप्स जो दुनिया का, कुछ यूट्यूब देखो, कुछ देखो, सब बताए। ये 2-3 चीजें कल कवर कर लेंगे, कल क्लास में, फिर आपका ये पूरा आप जाके रेडी होते हैं। देन नेक्स्ट है, मैं फिर वही इंट्रोडक्शन का इंटरनेशनल पैटर्न क्या है, अपने बारे में कैसे बताते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अपने को प्रेजेंट कैसे करोगे, यहीं से हमारी क्लास शुरू होगी। या अलग अलग सिचुएशन में, मान लो सोशल मीडिया पे गए, यूट्यूब, फेसबुक, वहां कैसे प्रेजेंट करोगे, कहीं पर कोई PPT प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी जगह आपको देना है, आप सोशल वर्कर हो, कंप्यूटर लेके गए, गाइस आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, कैसे, हाउ टू, तो वहां अपना परिचय कैसे दो, यानी कि वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में आपको अपना परिचय अलग तरीके से देना पड़ता है। ऑलराइट, यानी आपको अपने को कैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो आपको वो सारे का प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जब मतलब कहीं जाए तो कंफर्टेबल रहें, बात कर सकें। तो लैंग्वेज में कुछ चीजें मतलब ऐसी भी हैं कि जो हमें मतलब बस मान लेनी है, फॉलो करना। अब बताओ, अगर बचपन में बच्चा पूछता कि ये सर ए क्यों है, बी क्यों है, सी क्यों है, ABCD सब आपने रटा ही, ए मतलब ये, BCDEFGHI, ए फॉर एप्पल होता तो होता है, इसको ये बोलते हैं। तो कुछ चीजें रटनी पड़ती, लेकिन जब आपने ABCD समझ लिया और सब कुछ कर लिया, तो फिर आपको अंग्रेजी आने लगी धीरे धीरे, फिर शब्द आने लगे, वर्ड आने लगे, तो कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो मेरी आपको मान लेनी रहेंगी, फिर आप धीरे धीरे उसका रिजल्ट समझोगे, अच्छा इसका मतलब ये। ऑलराइट, आज के लिए यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कल फिर वही 8:30 बजे मिलते हैं। जिस दिन छुट्टी उट्टी रहेगी उस दिन हम थोड़ा और ऐसे प्लान कर लेंगे, टाइम में टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगी, ठीक है? क्योंकि ये करते हैं, सलीम जी भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर जॉब वगैरह ड्यूटी, आप भी वर्किंग वाले हो, ठीक है, मैं भी काफी एंगेज रहता हूँ, तो मतलब ऐसे करके, लेकिन यस अभी शुरू में थोड़ा सा रहेगा, बट आफ्टर दैट 100% कन्वर्सेशन विल बी इन इंग्लिश, डिबेट, डिस्कशन, टॉकिंग, फिर मैं लोगों को लाऊंगा, जब आप एकदम फ्लो में आने लगोगे तब लाऊंगा, ठीक है? ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट, ओके बाय, गुड नाइट। Right. सी यू।